माँ काली की पूजा करने वाले भूल से भी ना करें ये काम, बर्बाद हो जाओगे। जय माता की दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताने जा रही हूँ जो काली माँ के सभी भक्तों को ध्यान रखनी चाहिए। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान नहीं करते और आप इन गलतियों को कर रहे हैं तो आपको पूजा पाठ का कोई फल नहीं मिलने वाला। चाहे आप कितना भी मंत्र जाप कर लो, कितने भी मंदिर ही क्यों ना चले जाओ माता के, आपको 0% भी फ़ायदा नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि आप एक तरफ गलती कर रहे हो और एक तरफ पूजा कर रहे हो। तो उस गलती का मतलब आपको प्रायश्चित कर लेना चाहिए और अपनी गलती को मान लो। अगर आप ये गलतियां कर रहे हो ना, तो आप अपनी गलतियों को मानो और इस गलती को इसी वक्त से सुधार लो। अगर इस गलती को करते रहोगे ना तो आप बर्बाद हो जाओगे। चाहे कितनी भी पूजा पाठ कर लेना, कुछ आपका नहीं भला होने वाला। फिर आप बोलोगे कि हम तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, हमारा कोई भला नहीं हो रहा, माँ काली हमारे कोई काम नहीं कर रही है। तो गलती करोगे तो माँ काली कोई काम नहीं करेगी, उल्टा आपके घर में उल्टा ही होता रहेगा। समझ रहे हो? सही की जगह और उल्टा होता रहेगा। समझ लो बर्बादी के रास्ते पर आप चले जाओगे अगर आप ये गलती करते रहोगे। तो जितने भी मेरे माँ काली के भक्त हैं उन तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, माँ काली के एक एक भक्त तक ये वीडियो जानी चाहिए और एक एक भक्त को इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो जितनी ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करोगे उतने ही लोगों तक वीडियो पहुँचेगी और उनको भी अपनी गलतियों के बारे में पता चल जाएगा और साथ के साथ वो अपनी गलती को सुधार लेंगे और अपने आप को और अपने परिवार को एक सही रास्ते पर लेकर आ सकेंगे। तो बताने से पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करना चाहूँगी। अगर आप लोग महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना और जो बेल आइकन है इसको ऑल पे सेट कर लेना ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। सबसे पहली गलती, अगर आप काली माँ की पूजा करते हो और आप ये गलती कर रहे हो, मैंने कई लोगों को देखा है काली माँ की पूजा करते नहा के कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो अपने पुराने ही वस्त्रों को धारण कर लेते हैं। पुराने मतलब जो वस्त्र उन्होंने पहने हुए हैं, नहाकर वही वस्त्र दोबारा पहनना। मतलब गंदे वस्त्रों को अगर आप शरीर पे धारण कर रहे हो ना, तो ये आप बर्बादी के रास्ते पर जा रहे हो। ये मत सोचना कि आपका भला हो जाएगा आप जितनी ज़्यादा पूजा पाठ करोगे, जितना ज़्यादा जाप करोगे और साथ के साथ आप गलतियाँ भी करते रहोगे ना, तो आपका कभी भला नहीं होने वाला और माँ काली आपसे नाराज़ हो जाएगी और ऑटोमेटिक आपका घर और आप खुद बर्बादी के रास्ते पर चले जाओगे। तो सबसे पहली गलती आपको ये कभी नहीं करनी है। कभी भी माँ काली की पूजा कर रहे हो, अपने घर में कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, हमेशा नहाकर करो और पवित्र वस्त्रों को धारण करके शरीर पे जब माता की पूजा करो। ये नहीं कि आप गंदे कपड़े उतार रहे हो और उन्हीं गंदे कपड़ों को पहनकर आप माता की पूजा कर रहे हो। तो ये सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हो। इसी गलती की वजह से आपको पूजा पाठ का फल भी नहीं मिल रहा और साथ के साथ आपके घर में उल्टा होता रहा है। दूसरी चीज़, जब आप काली माँ की पूजा करते हो तो आपको एक बात का ध्यान करना चाहिए। जैसे शनिवार का दिन होता है और मंगलवार का दिन होता है, ठीक है, शनिवार मंगलवार आपको अपने बाल नहीं कटाने चाहिए क्योंकि ये 2 दिन माता काली के सबसे मेन होते हैं और इन दिनों भगत कई दूर दूर से माता के मंदिरों में भी दर्शन करने आते हैं। माँ काली के 2 दिन हैं, शनिवार और मंगलवार। इन दिनों माता काली अपने भक्तों का कल्याण करती है और अगर शनिवार मंगलवार जो लोग अपने बाल कटवाते हैं या अपनी दाढ़ी बनवाते हैं उन लोगों को मैं बता दूं, अगर आप ये गलती शनिवार के दिन माँ काली के दिन में करोगे तो आपको कभी पूजा पाठ का फल नहीं मिलेगा। आप मतलब अपने आप को भी और अपने परिवार को भी बर्बादी के रास्ते पर लेकर जा रहे हो, सही रास्ते पर नहीं लेकर जा रहे। क्योंकि देखिए जब आप ये गलतियाँ करोगे तो माँ काली नाराज़ होएगी और जहाँ माँ काली नाराज़ होएगी तो जो भी पूजा पाठ करोगे, जो भी मंत्र जाप करोगे वो माँ को मंजूर ही नहीं होंगे। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लेना, कुछ भी कर लेना। तो मैं सभी को बोलना चाहूँगी, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, आप शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन अपने बाल ना कटवाएं। जो पुरुष हैं वो अपनी दाढ़ी भी ना बनवाएं, ठीक है। इन बातों का ज़्यादा ध्यान करें। तीसरी गलती, कुछ लोगों को मैंने देखा है शनिवार के दिन
और मंगलवार के दिन ही अपने सर में तेल डालते हैं सरसों का। तो ये 2 दिन होते हैं, इन दिनों सरसों का तेल जो है दान किया जाता है, ठीक है। जैसे मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन। शनिवार के दिन तो शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाया जाता है, और मंगलवार के दिन कई लोग सरसों के तेल की बड़ी बड़ी बोतलें दान करते हैं। और अगर शनिवार के मंगलवार के दिन आप अपने सर में सरसों का तेल लगाते हैं तो ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। इन्हीं गलती की वजह से आपको पूजा का फल नहीं मिल रहा और आप बल्कि बर्बादी के रास्ते पर चलते जा रहे हैं। आपके घर में उल्टा ही हो रहा है। चौथी गलती, जो स्त्रियां और जो पुरुष नहाते समय अपने शरीर के बाल निकालते हैं, वो भी उस तरह से, तो उन लोगों को शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन अपने शरीर के बाल नहीं निकालने चाहिए। जैसे बगलों के बाल निकालते हैं और भी जगहों के बाल निकालते हैं, तो आपको मैं पहले बता दूं, अगर आप ये गलती करोगे तो आप बर्बादी के रास्ते पर जा रहे हो। शनिवार मंगलवार आपको बिल्कुल शरीर के बाल नहीं निकालने हैं, और आप शनिवार मंगलवार छोड़ के किसी भी दिन अपने शरीर के बाल निकाल सकते हो। अगर ये गलती करोगे तो बर्बादी के रास्ते पर चलते जाओगे। 5वीं गलती, शनिवार के दिन मंगलवार के दिन आपको बिल्कुल भी नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। अगर आप काली माँ की पूजा कर रहे हो, किसी भी देवी देवता भगवान की करते हो, शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन, ये 2 दिन तो बिल्कुल आपको त्याग देने चाहिए हफ्ते में। चाहे आप 5 दिन मीट मछली खा लो, 2 दिन को छोड़ दो। शनिवार और मंगलवार आप अगर मीट मछलियों का परहेज करोगे ना, तो मैं आपको बता दूँ, माँ काली, आप इतनी सी भी जगह में बैठे हो ना, आपको इतनी बड़ी जगह में जाकर बिठा देगी माँ काली, अगर आप इन चीज़ों का परहेज करते हो। तो मीट मछली बिल्कुल मत खाना और इन गलतियों को दोबारा मत करना, वरना बर्बाद हो जाओगे। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अगर कुछ पूछना है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, ओम नमः शिवाय।